गुरुग्राम की सेक्टर 10 RWA ने गुरुग्राम को कम्युनिटी सेंटर में कुछ साथियों के साथ मिलकर कोविड-19 की जंग में सेक्टर की सेवा और सुरक्षा के लिए रणनीति तैयार की। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पार्षद पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्षद उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई काम नहीं हो पा रहे। वहीं उन्होंने सेक्टर में बने नए मंच पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वे कोरोना जैसी बीमारी में भी वोटों की राजनीति कर रहे हैं। इस मौके पर महावीर यादव, राजेश शुक्ला, अनूप सिंह, शेखर चौहान, लोकेंद्र सिंह, सतपाल यादव व अनेक लोग मौजूद रहे। देखो, ये समय इस तरह है, जो हम बातें कह रहे हैं करने का तो नहीं है, लेकिन क्या करें, पानी जब सर से ऊपर चला जाता है तो ये हमें कहना पड़ रहा है। पार्षद जो हमारे वार्ड का जो पार्षद है, हमारी RW को बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा, ना उसका सहयोग कर रहा किसी भी तरह में। हर चीज़ में जो RW करना चाहती है उसमें रोड़े अटकाते हैं। अभी जैसे नवंबर में से पार्षद साहब ने पार्कों का फंड रुकवा दिया। फंड रुकवाने के बाद में अब हम पार्षद साहब के पास गए थे, हमने ये कहा कि आप हमसे नहीं कराना चाहते तो आप काम खुद करा लें, लेकिन उसके बावजूद भी काम, अब वो क्या है, पार्कों में आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते करते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि RW कुछ काम नहीं कर रही, ठीक है। और हर काम में जो RW करती है उसमें रोड अटकाते हैं। अभी जैसे पीछे हर चीज़ में अभी सैनिटाइज का मामला आया, जैसे लॉकडाउन का हुआ तो हमने सैनिटाइज के उससे पहले 3-4 बार उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने अपने एक बंदे को भेज दिया। वो बंदा जाके वहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी वोट बन रही है तो सैनिटाइज हो रहा है नहीं। उसका एक वीडियो भी है, वो वीडियो भी हम आपको शेयर कर देंगे। तो आप ये देखिए, वो कहते हैं कि RW राजनीति कर रहे हैं। हम कह रहे राजनीति तो आप कर रहे हो। इस लॉकडाउन के टाइम में हमें ये सोचना चाहिए कि हम कोरोना बीमारी को कैसे भगाएं और कैसे इससे सेफ रहें। हमारी मांग ये है कि जो देखो झाड़ू वाले हैं वो MCG करवा रही है, अच्छा काम कर रही है, कोई स्ट्रीट लाइट का है, कोई सीवर का आपके अंडर आता है, आप सीवर को अच्छी तरह दुरुस्त करवाओ। अभी क्या है, एक नया जन जागृति मंच हमारे सेक्टर में बना है। पार्षद साहब अभी तो 4-5 दिन पहले मीडिया के माध्यम से कह रहे कि 2 महीने हो गए RW कुछ काम नहीं कर रही। अरे RW काम कैसे करेगी? RW को तो आप काम करने नहीं दे रहे। RW तो हर चीज़ में आपके साथ सपोर्ट करने में है, लेकिन आप ही RW का सपोर्ट नहीं कर रहे। आपने जब से लॉकडाउन हुआ है, जितनी भी आपके वार्ड में RW है, क्या उनसे बुला के पूछा कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? हमारी आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि ये इस तरह की राजनीति ना करें। आपने काम कराना, सब कुछ आपके हाथ में है, तो जो सिस्टम के हिसाब से काम करो। एक्चुअली में 2 महीने पहले RW के अगेंस्ट में एप्लीकेशन लगाई गई थी कि RW पे कई सारे आरोप लगाए गए थे और उसमें जो रजिस्ट्रार के द्वारा लिखित में विवरण मांगा गया था। तो हमने रजिस्ट्रार महोदय को सारा लिखित में विवरण दे दिया और हमने ऑडिट रिपोर्ट वगैरह जो भी RW की है वर्ष 2019-20 की, हमने वहाँ पे सबमिट कर दिया। वो हमारे सारे रिकॉर्ड से सेटिस्फाई थे और जो रजिस्ट्रार के द्वारा जो इशू किया गया था 3 साल का, एज़ पर हरियाणा सोसाइटी एक्ट 3 साल का सर्टिफिकेट दिया गया था और जो हमारे सेक्टर की परंपरा रही है इलेक्शन करवाने के लिए 2 साल की रही है। तो हमारी RW के अंदर यही था कि जो हमारे सेक्टर में जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को हम भी उसको चलाएंगे। तो हमने 2 साल में इलेक्शन करवाने का प्लान किया था। एक बार हमारी RW का जो आम समिति से चुनाव हुआ था 15 अप्रैल 2018 को हुआ था। इसके बाद सेक्टर के जो पुरानी RW ने जाकर के कंप्लेन किया वहाँ पे कि ये सही सिस्टमेटिक तरीके से, कानूनी तरीके से RW गठन नहीं किया गया है, तो इसका इलेक्शन करवाया जाए। उसके बाद फिर रजिस्ट्रार महोदय ने इलेक्शन करने का वहाँ से नोटिस जारी किया और 5 अगस्त 2018 को बाकायदे इलेक्शन प्रक्रिया के द्वारा इस RW का चुनाव किया गया। इसके बाद हमने सेक्टर की सारी समस्याओं को लेकर के जो भी है हमने संबंधित डिपार्टमेंट को अपनी समस्या रखी और काफ़ी कुछ हमने काम भी करवाया। अब जो हमारा सेक्टर है, जो सोसाइटी के बायलॉज में पहले चेंज करवाना था वो नहीं करवाया, वो चीज़ें हिडन थी। जब ये शिकायत हुई, शिकायत होने के बाद बायलॉज का भी मामला सामने आया कि आपके बायलॉज में 1 साल का इलेक्शन लिखा हुआ है। हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के प्रधान जी की हमारी पूरी टीम गई और हमने यही बोला, ठीक है, अगर बायलॉज में 1 साल लिखा है तो हमें इलेक्शन करवाने में कोई आपत्ति नहीं है। हमने वहाँ सहमति दे दी और हमने एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई सेक्टर के सारे बंदों को नोटिस दे करके, और यहाँ भी हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम आगे इलेक्शन करवा देंगे। अब डिक्लेरेशन के बाद लॉकडाउन हो गया, तो जैसा कि आपको भी पता है कि जब तक नई संस्था का कोई चुनाव नहीं होता है, नई संस्था नहीं बनती, नई RW टीम नहीं बनती, तब तक पुरानी RW कार्यवाहक के रूप में काम करेगी। तो मैं तो यही कहूँगा, पार्षद जी का ये बड़प्पन बनता है, औचित्य बनता है कि जो पुरानी RW है उसके सहयोग से पूरे सेक्टर का काम करवाएं। नए मंच बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। नया मंच बने, समाज का काम करे, ये अच्छी बात है,
लेकिन किसी मंच की बुराई, एक RWA रजिस्टर्ड संस्था की बुराई करके कोई काम करना कि सेक्टर में RWA नहीं है इसलिए हम काम कर रहे हैं, आप काम करो, आपको काम करने के लिए किसी नहीं रोका, आपका राइट बनता है, पब्लिक की सेवा कोई भी कर सकता है। पर जो एक रजिस्टर्ड संस्था है RWA है, तो वो RWA को पूरे सेक्टर के द्वारा चुना जाता है, तो उसके मान सम्मान को ना घटाए और RWA को सही तरीके से काम करने दे। जो भी पदाधिकारी आगे बने तो उनका भी सहयोग करें और सेक्टर में भाईचारे को बना करके रखें। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सब साथ मिल के काम करें। हमारी RWA अच्छा काम कर रही थी, इन्होंने बीच में आके काम को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ सेक्टर में सीवर की समस्या है और नवंबर माह से सीवर का जो टेंडर हुआ पड़ा है, लेकिन कुछ काम ही नहीं हो रहा। बिल्कुल जैसा पहले था वैसा ही आज है। हर आदमी का फ़ोन आता है कि हमारा सीवर ओवरफ्लो है, हमारा सीवर ओवरफ्लो है। पार्षद जी का ये है इनका काम, पार्षद जी करा नहीं दे। अगर ये पार्षद जी हमारे साथ सहयोग करें तो मेरे ख्याल से हमारी RWA तो अच्छा काम कर ही रही है। Audio Jungle.